आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं रचना बंसल। देवभूमि से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे इस खास बुलेटिन में। देहरादून से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू हुई, लेकिन लगातार हंगामा होता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को अब दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विधायकों की बात न सुनने को लेकर सदन में हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विधायक ने दरअसल पुलिस ने जो अभद्रता की उसका आरोप लगाया था, वही मुद्दा उठाया था कि विधायक के साथ पुलिस अभद्रता कर रही है, और उसी को लेकर हंगामा बढ़ता चला गया। विपक्ष की तैयारी पहले से थी कि हंगामा हो, और ऐसे में इसी हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। बड़ी खबर विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। विधायक की बात नहीं सुनने को लेकर सदन में हंगामा हुआ, और हंगामे की वजह से ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि आज की इस कार्यवाही पर निगाहें पूरे उत्तराखंड की हैं। दोपहर 3 बजे तक के लिए तो कार्यवाही स्थगित की गई है, लेकिन चूंकि बजट को लेकर उम्मीदें बहुत सी उत्तराखंड के लोगों को हैं, और बजट में क्या कुछ सरकार ने शामिल किया है यह आज साफ हो जाएगा। बिल पेश किया जाना है। ऐसे में उससे पहले जो विपक्ष पहले से तैयारी किए हुआ था, हंगामा किया गया, और हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हुई है। धामी सरकार की कोशिश ये है कि उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले, उन्हें सुविधा मिले, और बजट से पहले भी अच्छी खासी स्टडी की गई, और काफी डिस्कशन के बाद, लोगों के फीडबैक के बाद बजट तैयार हुआ है। ऐसे में बजट को लेकर तो लगातार उम्मीदें उत्तराखंड के लोगों की गहराती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी युवाओं के खासे लोकप्रिय कहे जाते हैं, युवाओं की खासी पसंद है। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को जानते और समझते हैं। जो उनका अभी तक राजनीति में योगदान रहा है, उसको देखते हुए लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, हंगामा बढ़ता हुआ, और इसी हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। दोपहर 3 बजे तक अब सदन में कार्यवाही नहीं चल पाएगी, लेकिन शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब बजट पेश करना है धामी सरकार को। और इस बजट में क्या कुछ रहेगा, इस पर भी डिपेंड करता है कि विपक्ष फिर बजट को लेकर अपना रिएक्शन क्या देता है। हालांकि विपक्ष का काम है सवाल करना, तो यहां भी विपक्ष ने अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की कोशिश लगातार ये है, साथ ही साथ मंत्रियों को भी ये निर्देश है कि आम लोगों की समस्याओं को जाना जाए, समझा जाए, और फिर उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए। और बजट में भी ऐसी उन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब बजट में क्या होता है, किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों के लिए बजट में योजनाओं को शामिल किया जाएगा, या फिर बजट अलॉट किया जाएगा, ये उसके लिए शाम 4 बजे का इंतज़ार करना होगा। लेकिन उससे पहले हंगामा हुआ, और इस हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया दोपहर 3 बजे तक। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। प्रवीण, शाम 4 बजे बजट का वक्त बताया जा रहा है, जब बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हंगामा ये क्यों हो गया? हंगामा 2 बार हुआ। एक तो सदन की कार्रवाई 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष का ये आरोप था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया, ऐसे में सत्र देहरादून में ग्रीष्मकाल में किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और उनका आरोप लगाया गया कि सिर्फ जनता के भावनाओं से पुष्कर सिंह धामी सरकार खेल रही है, जबकि उनका मकसद पहाड़ पे चढ़ना नहीं है, पहाड़ के लोगों तक सहूलियत पहुंचाना नहीं है। इसको लेकर भी शुरू में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल जब चला, तो प्रश्नकाल के दौरान भी आज सतपाल महाराज का दिन था, और सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के ज्यादातर क्वेश्चन लगे थे, तो सतपाल महाराज को घेरने की कोशिश हुई। तीखी नोकझोंक देखने को मिला। प्रश्न दर प्रश्न जैसे जैसे प्रश्नकाल बढ़ा, नोकझोंक देखने को मिला। विपक्ष का ये कहना था कि सरकार के जो मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे सदन में, और कहीं ना कहीं सदन में प्रश्नों के मामले में उत्तर देने की बजाय भटकाने की कोशिश हो रही है। इसके बाद जब प्रश्नकाल समाप्त हुआ, तो फिर नियम 58 के तहत शिक्षा विधायक तिलकराज बेहड़ ने मुद्दा उठाया कि पुलिस उनकी नहीं सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि है उनकी नहीं सुन रहे हैं, और जब पुलिस थाने में जाते हैं तो उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है। इस मामले पर हंगामा बढ़ा,
और बैल में आ गए। तमाम जो विपक्ष के सदस्य थे सभी बैल में आ गए और हंगामा बढ़ता देख 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। हंगामा आप कह रहे हैं कि 2 बार हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित किया गया है। बजट को लेकर कोई बात प्रवीण हुई क्या आपकी पक्ष से या फिर विपक्ष से? देखिए, बजट को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संतुलित बजट होगा। बजट में सभी वर्गों का अंत्योदय, राज्य के अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा, पर्यटन पे फोकस होगा। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड की जो आर्थिकी है कहीं ना कहीं पर्यटन के आसपास घूमती है, तो निश्चित तौर पर पर्यटन और नए डेस्टिनेशन को ढूंढने की कोशिश होगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन को कैसे जो है और गुणवत्ता परख किया जाए, ये तमाम चीजें इसमें होगी। इंतजार करना होगा। 4 बजे हम लोगों को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी का जो पहला बजट है, ये पूर्ण बजट, पहला पूर्ण बजट है, इसमें किस तरह का की चीजें आती है। पुष्कर सिंह धामी के कहीं ना कहीं सोच का भी इस पे अच्छा प्रवीण, ऐसा होता है जब सरकार कोई बजट लाती है या तैयार करती है या बजट आ चुका होता है तो उसका महिमा मंडन होता है। आम लोगों की उम्मीदें क्या हैं और क्या विपक्ष ने अभी से तैयारी कर ली है बजट में कमी निकालने की? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के मुद्दों पे घेरना, सरकार को जनहित के मुद्दों पे घेरना। उसकी तैयारी विपक्ष की है। कल हमारी बातचीत हो रही थी नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायकों से, तो वो कह रहे थे हम रचनात्मक और आक्रामक दोनों भूमिका में सदन के अंदर दिखेंगे। आज दिखे भी। प्रश्नकाल के दौरान रचनात्मक तरीके से प्रश्न के क्वेश्चन को लेकर घेरने की कोशिश हुई और जब वक्त आया तो फिर आक्रामक भूमिका में भी कांग्रेस के विधायक और जो विपक्ष के विधायक दिखे। जहां तक बजट की बात है, तो बजट ये बात निश्चित तौर पर सरकार की कोशिश होती है, जो सत्ताधारी विधायक होते हैं वो महिमा मंडन करते, विपक्ष उसमें से कहीं ना कहीं कमियां निकालते हैं। ये कहते हैं कि पैसे कहां से आएंगे, खासकर उत्तराखंड में जो पैसे की बात है, कर्ज में दबा हुआ राज्य है, इसमें पैसे की बात निश्चित तौर पर फिर से आएगा कि पैसे आएंगे कहां से। पैसे आवंटित तो कर दिए गए, लेकिन पैसे ये कहां से आएंगे कि सवाल तो ये उठेगा ही। अब देखने वाली बात होगी पुष्कर सिंह धामी किस तरह से इंतजार करते हैं। प्रवीण, इंतजार करते हैं शाम 4 बजे का। और अब इंडिया न्यूज लगातार आम लोगों की आवाज बनकर उभरता है और आम लोगों की समस्याएं उठाता है, जो कि शासन प्रशासन के कानों में जाए। आज के बजट से उत्तराखंड के लोगों की समस्या दूर होगी या नहीं, इस पर निगाहें रहेंगी। प्रवीण, आप रहिएगा हमारे साथ। तो आज शाम 4 बजे का वक्त है, जैसे कि प्रवीण ने बताया कि बजट पेश होगा। इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जान लीजिए, बीजेपी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली। कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे कल तक, लेकिन फिर इस्तीफा दे दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है और अब आपसे थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे जब बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई और अब आप नेता अब बीजेपी के हो गए हैं, यानी कि दीपक बाली अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कल तक आम आदमी पार्टी में थे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण हमारे साथ हैं जो कि अपडेट पहुंचाएंगे। प्रवीण, दीपक बाली का आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाना, वजह क्या समझ में आती है? क्या दीपक बाली से आपकी कोई बात हुई? देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ पे राजनीतिक जमीन तराशने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, लेकिन कहावत है ना कि पहले खड़ा होने की कोशिश करती है कोई पार्टी, उसके बाद दौड़ती है। लेकिन ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाई और उनके एक एक करके उनके साथी निकलने लगे। जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, कर्नल पोटियाल, वो निकल के बीजेपी में शामिल हो गए। भूपेश उपाध्याय वो निकल के चले गए बीजेपी में। अब जो दीपक बाली है वो भी आज उन्होंने शपथ जो सदस्यता ग्रहण कर ली है बीजेपी की। तो कुछ नेता हैं जो दीपक बाली, कर्नल पोथियाल, भूपेश उपाध्याय उन नेताओं में से हैं जो कहा जाता है उत्तराखंड में कि इनके पास अपना वोट बैंक है। आम आदमी की इतर बात कर लें तो इनका अपना वोट बैंक है और यही सभी नेता जिनके पास अपना वोट बैंक है वही आम आदमी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने वाले दिनों में क्या स्थिति होने वाली है। समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाए, ऐसी संभावना रहती है। और संभवतः आम आदमी पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन चुनाव में रहा उसको देखने के बाद बिखर गई है। ये कहिए कि आने वाला भविष्य अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर है, ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत से सवाल पूछे गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, PWD मिनिस्टर सतपाल महाराज से सवाल पूछे गए हैं।
नदियों के किनारे पुस्ता निर्माण को लेकर ये सवाल जवाब किए गए हैं और सवाल जवाब ऐसे हैं जिनसे बच नहीं पाएंगे। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी सवालों का संतोषजनक जवाब की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नहीं दे पाए। देहरादून में ग्रामीण विधायक हैं अनुपमा रावत, जिनसे सवाल पूछे गए कि जो पुस्ता वाला एरिया है वहां पर यह निर्माण आखिर कैसे और कब हुआ। ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज से सवाल पूछे गए हैं और इसके अलावा सवाल जैसे जैसे पूछे गए और जैसे जैसे जवाब मिला, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और नहीं अनुपमा रावत ही संतोषजनक जवाब दे पाई हैं। अब ये कार्रवाई कैसे हुई, क्या हुई, सवाल जवाब तो होंगे ही, हो सकता है भविष्य में कुछ एक्शन भी हो। इस बीच विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन आज है। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन जैसे कि प्रवीण भी बता रहे थे कि 2 बार हंगामा हुआ। आज शाम 4 बजे पर निगाहें रहेंगी जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट सदन के पटल पर रखेंगे। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बजट को हर वर्ग के लोगों के अनुरूप बनाया गया है, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। सिर्फ इतना नहीं, विपक्ष द्वारा सदन में उठाए जा रहे तमाम मुद्दों के सवाल पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ सवाल खड़े करना जानता है, जबकि चारधाम यात्रा बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है। लिहाजा विपक्ष को चाहिए कि वो भी चारधाम यात्रा की सराहना करे, ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या न सिर्फ बढ़े बल्कि वो यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर जाएं। विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन है और शाम 4 बजे सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात करेंगे। सर, आज बजट पेश होगा, क्या कुछ खास रहेगा बजट में, क्योंकि जनता से आपने राय भी ली थी इसको लेकर के? नहीं, किसी भी सरकार का जो भी बजट आता है वो खास होता है। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से तमाम हितधारकों से बातचीत करने का काम किया, जनता से संवाद करने का काम किया, वो सारी जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं हम इस बजट में उसमें शामिल कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बजट बहुत संतुलित, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छा बजट हम लोग शाम को देने वाले हैं और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारा ये बजट उत्तराखंड वासियों के हित में सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ। सर, खासकर युवा इस समय रोजगार को लेकर काफ़ी राज्य सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो खासकर पर्वतीय क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, इस बात जोर दे रहे हैं कि खासकर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की लगातार वो मांग कर रहे हैं। इसमें कि बजट में क्या कुछ खास प्रारूप इसको लेकर के होने वाले हैं? सभी क्षेत्रों में सभी के लिए हम इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे यहाँ सड़क की जिसकी बात करें कनेक्टिविटी की उसको लेके हो, युवाओं को लेके हो, बेरोजगारी दूर करने को लेके हो, महिलाओं को लेकर सभी बिंदुओं पे हम लोग विचार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय पे सारी जो शाम को हम लोग कर रहे हैं बजट पेश कर रहे हैं उसमें सभी चीज़ें में शामिल हो। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ, चारधाम यात्रा बहुत चरम पे है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 1 महीना कुछ दिन हुए हैं, 20 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने चारधाम की यात्रा की है। इतनी बड़ी यात्रा मुझे लगता है कि अभी तक का ये रिकॉर्ड बना चुकी है, इतिहास बना चुकी है। ऐसे में व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और विपक्ष का काम है कहना, वो कहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जो श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके जा रहा है वो संतुष्ट होकर जा रहा है, खुश होकर जा रहा है। अनेकों आपके ही चैनल्स में मैं देखता हूँ जब श्रद्धालु कहता है साहब बहुत अच्छी व्यवस्था है कि सरकार ने की है, तो विपक्ष है उसका काम है कुछ कहना, तो कहे। तो ये मैं नहीं समझता उनको इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि ये ही नकारात्मक सोच से आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है, उससे यात्रा प्रभावित हो सकती है। मुझे कहना है कि उनको यात्रा प्रभावित करने में अहम भूमिका नकारात्मक रूप में नहीं अपनानी चाहिए, अहम भूमिका सकारात्मक भूमिका निभाएं ताकि यात्रा और अच्छी चले। व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है और आप देखिए आज की तारीख में यदि 20 लाख यात्री आ रहा है और श्रद्धालु बढ़ रहा है तो यात्रा ठीक है, तभी तो चल रहा होगा ना। तो ये थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल बजट में जो है तमाम अहम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम हर वर्ग के लोगों को जो है इसमें सुविधाएं देने की बात कही गई है। कैमरा सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से 20 जून तक चलना है, जिसको लेकर आज विधानसभा में अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और बीएसपी लीडर मोहम्मद शहजाद ने शिरकत की। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी दलों के नेताओं से यह आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसके लिए सभी दलों के सहयोग की आवश्यकता भी है। बैठक में मौजूद सभी दल के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि सदन की कार्यवाही में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा और जहां तक हो सकेगा सदन चलाने में अपना अपना सहयोग दिया जाएगा। ऐसे में
सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टी के लीडर्स शामिल रहे और बात ऐसा होता भी है, ये औपचारिकता भी है कि जब जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली होती है उससे पहले इस तरह की मीटिंग्स होती हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से सदन चले। देखिए, पहले तो हमारी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें नेता सभी दलों के नेता आए थे और उनके साथ यही बात हुई कि हमें सुचारू रूप से सदन को चलाना चाहिए। इस सत्र को बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र है, तो उसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जनता की जो अपेक्षाएं हैं जिससे उन्होंने हमें सदन पे भेजा है उस पे हमें सबको खरा उतरना चाहिए। जो लेवल है, जिस तरह की डिबेटिंग होनी चाहिए, जो बजट के बाद जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए वो एक अच्छा लेवल रहे, बढ़िया चर्चा हो, सुचारू रूप से चले, उस चर्चा में गुणवत्ता हो, बढ़िया हो। तो इस तरह की बातचीत हमारी सर्वदलीय बैठक में हुई और मुझे बहुत खुशी है कि सभी ने इस बात को माना कि समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक मृदुभाषी होकर अच्छे माहौल में हम अपना ये जो सत्र आहूत हुआ है उसको हम पूरा करें। इसी खबर के साथ देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार टॉप 25।